बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम मैंने कुछ टॉपिक जो स्किप कर दिए थे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो गई थी। तो अब हमने उन्हीं टॉपिक्स को आगे शुरू करना है। जो हमारे पास फर्स्ट है वो है फूड। अब फूड क्या चीज़ होता है, ये बेसिकली एब्रीविएशन है फुली अनडिटेक्टेबल। फुली अनडिटेक्टेबल का मतलब होता है कि हैकर्स जो होते हैं वो रैट्स को यूज़ करते हुए, की लॉगर्स को यूज़ करते हुए या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए ऐसे कोड बनाते हैं, लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पर्ल हो गया, रूबी हो गया, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। इनको यूज़ करते हुए ऐसे मालिशियस कोड बनाते हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब आप किसी को फाइल सेंड करते हैं या फेसबुक पे फाइल सेंड करते हैं या किसी भी डोमेन के ज़रिए फाइल सेंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ईमेल के ज़रिए अटैच करके सेंड करते हैं। तो उसको ऑनलाइन जो स्कैनर्स होते हैं उस डोमेन के, यानी yahoo.com का हो गया या facebook.com का हो गया, हॉटमेल, जीमेल, तो पहले ये फ़ाइल उनके पास जाती है, वो इस फाइल को स्कैन करते हैं। जब स्कैन की जाती है तो उस फाइल को कम्प्लीटली रीड करता है। तो जब रीड करते हैं उसमें वो आईडीएस जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसमें जो है वो कोई ना कोई ऐसी फाइल बाइंड है या कोई ऐसा कोड लगा हुआ है जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, जो नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर वो उसको मालिशियस प्रोग्राम जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिर हैकर्स ये करते हैं कि उन्होंने वो जो फाइल क्रिएट की होती है फिर वो उसको फुली अनडिटेक्टेबल बनाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं, फुड कहते हैं, फुड कहलाते हैं। क्रिप्टर होते हैं, इनक्रिप्टर, डिक्रिप्टर होते हैं। तो अब हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फाइल में वायरस है या नहीं है। तो आप ये ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत फेमस साइट है virustotal.com के नाम से। तो इसमें आप अपनी फ़ाइल जो अपलोड कर देंगे तो ये आपको बता देगा ऑनलाइन एंटीवायरस होंगे। लाइक मैं ये फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ, स्कैन इट पे कर दिया, अपलोडिंग फ़ाइल, छोटी सी फाइल है, बिल्कुल जल्दी ये स्कैन करके मुझे दिखा देगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने सिस्टम को हैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए आपको फाइल्स की एक्सटेंशंस पता होनी चाहिए। जब फाइल की एक्सटेंशंस आपको पता होंगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा यूज़र, कौन सा आपका दोस्त क्या फ़ाइल सेंड कर रहा है। अगर वो आपको इमेज कह रहा है और इमेज की एक्सटेंशन जेपीजी है, बीएमपी है, पीएनजी है और काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हैं, तो अगर आप उसको EXE में देखते हैं तो फिर क्या होगा, जाहिर बात है वो एक वायरस होगा। तो आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपने जो है ख़ुद से भी देखना है ताकि आपको एक्सटेंशंस वगैरह की समझ आ जाए। अब ये देखें, ये मुझे सारे ओके बता रहा है कि रिज़ल्ट में वायरस नहीं है। लेकिन अगर ये कोई वायरस, इसमें ये देखें एन प्रोडक्ट है, उसके बाद आपके पास AVG है, AVG ने भी स्कैन किया, उसके बाद आई एम श्योर यहाँ नॉट 32 भी है। तो इन सब ने इसको क्या किया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ये जो फाइल है ये सेफ़ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है, उसके बाद हमारे पास होते हैं रैट मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मोस्ट पावरफुल। ये होते हैं रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है आप एक कंप्यूटर को इस तरह हैकर एक्सेस कर रहा होता है आपके कंप्यूटर को जिस तरह आप एक्सेस करें। अब रिमोट की रैट्स की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, पोर्ट्स बाईपास करनी होती हैं, ओपन करनी होती हैं। उसके बाद आपको noip.com वगैरह पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करवानी पड़ती है, DNS क्लाइंट्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो 2-4 स्टेप्स हैं, लेकिन ये हो जाते हैं, बिल्कुल आसान है। अब ये इतनी पावर आपको देते हैं कि लाइक आपके अगर लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो गया रैट, तो फिर वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन को उसी तरह देख रहा होगा जिस तरह आप देख रहे हैं। आपके माइक को ऑन कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके रूम में जो बातें हो रही हैं वो सब सुन सकेगा। आपके वेब कैम को ऑन कर लेगा, आपके कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सेस कर लेगा। तो ये सब जो है हमारे पास रैट्स के ज़रिए होता है। काफ़ी सारे रैट्स हैं, डार्क कोमेट है और उसके अलावा एक्सट्रीम रैट है, मोस्ट पावरफुल है। तो बहुत सारे हैं इस तरह के। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ़िशिंग। फ़िशिंग हमारे पास एक फ़ेक वेबसाइट बनती है लेकिन बिल्कुल लुक लाइक अ रियल होती है। लाइक आपके पास फेसबुक है, फेसबुक
अब आप ये देख रहे हैं कि facebook.com आ गया। अब जब भी कोई साइट ओपन करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे HTTPS लिखा होना चाहिए, क्यों ये सिक्योर कनेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि ये जो साइट है सिक्योर है। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें। और उसके अलावा जो फेक फिशिंग का पेज होता है वो सेम फेसबुक जैसा ही होगा, बिल्कुल ये सब कुछ ये लिखा होगा, इवन कि ये साइन अप का एस भी बड़ा होगा, सब कुछ यही होगा। लेकिन ये जो एड्रेस होगा वो चेंज होगा सिर्फ। तो आप जब इसमें आईडी पासवर्ड एंटर कर देंगे तो आपको ये फेसबुक के रियल पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, आपको उस पेज पे भेज देगा। इसमें कोडिंग ही ऐसे लिखी हुई होती है। तो ये कोडिंग वगैरह डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज में वो इसी पेज का सोर्स कोड उठा लेगा। सोर्स कोड आराम से मिल जाता है, आप यहाँ से व्यू पेज सोर्स में जाएंगे, ये आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, यहाँ से वो उठा लेगा, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करेगा और उसके बाद जो है आपके पास आपके सामने बिल्कुल फेसबुक जैसी साइट ओपन हो जाएगी। वो किसी फ्री डोमेन पे अपलोड कर देगा, साइट्स वगैरह पे। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, इसको सीक्वल भी कहते हैं। प्रोग्रामर्स डेटाबेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का एब्रीविएशन है। इसमें हम डेटाबेस की मैनिपुलेशन करते हैं, और इसमें इंजेक्शन का मतलब होता है कि आप उसमें डिफरेंट किस्म की क्यूरीज सेंड करते हैं। लाइक यहाँ पे प्रोग्रामर यूँ करते हैं कि स्लैश कैटेगरी इक्वल, या सॉरी कैटेगरी भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको जना सिंपल करके आईडी इक्वल 1 है। तो अब वो इसके साथ मैनिपुलेशन करेंगे, यहाँ पे इसको जो है ना सिंगल कोड दे देगा, ये करके क्यूरी यहाँ से सेंड कर देगा। तो आपको जो साइट है वो एरर देना शुरू हो जाएगी। अब वो गलत किस्म की क्यूरी सेंड करेगा, तो कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करता है। लाइक आपके पास अगर वेब पेज एक्सेस नहीं हो रहा तो वो आपको कहता है 404 पेज नॉट फाउंड। तो जो हैकर्स होते हैं यहाँ से डिफरेंट किस्म की क्यूरीज सेंड करते हैं, या इसके लिए GUI टूल्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो उन टूल्स को यूज़ करते हैं, वो क्यूरीज सेंड करते हैं, फिर वेब सर्वर उनको रिस्पॉन्स करता है। गलत रिस्पॉन्स करे या ठीक रिस्पॉन्स करे, तो समटाइम्स ऐसे होता है प्रोग्रामर एक पुअर लॉजिक लगाता है, आईडी इक्वल टू 1 हो जाती है, आईडी नहीं होती तो वो आपको कहता है कि इस डेटाबेस में, मतलब कि स्टूडेंट्स की डेटाबेस बनी है और हम यहाँ से रोल नंबर 1 भेज रहे हैं, तो कहेगा कि स्टूडेंट के डेटाबेस में रोल नंबर 1, इस टेबल में रोल नंबर 1 है ही नहीं। तो क्या हो रहा है कि आपको डेटाबेस का स्कीमा वो सारा एक्सप्लोर करके दे रहा है। अब हैकर को पता लग जाता है कि ये जो डेटाबेस का नेम है वो ये है, तो फिर वो डिफरेंट किस्म की मज़ीद क्यूरीज कर करके वो वेबसाइट हैक कर लेते हैं। सीक्वल इंजेक्शन में बेसिकली रॉन्ग क्यूरीज सेंड की जाती हैं, और ये मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, बहुत बड़ी फील्ड है सीक्वल इंजेक्शन। उसके बाद हमारे पास VPNs आ जाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हम इस्तेमाल करते हैं एनोनिमस होने के लिए। हैकर्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा सकें। VPNs आपको पावर प्रोवाइड करते हैं कि आपको डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स में से गुजरते हैं। तो जब आप VPN यूज़ कर रहे होंगे तो आपकी जो लोकेशन होगी वो रॉन्ग शो होगी। आप हो सकता है अपनी ISP को यूज़ ही ना करें। लाइक हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम यूज़ करते हैं PTCL की ISP है। तो हमारे पास एक वेबसाइट है, लाइक हम वैसे जब भी आपका आपने वेबसाइट खोली, मैं आपको बताता हूँ, गूगल वेबसाइट ये आपने खोली, तो अब क्या होगा कि आपके पास ये जो रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले आपके ब्राउज़र के पास जाती है। आपके ब्राउज़र में DNS होते हैं, लाइक मैं कहता हूँ DNS लीक्स, ये एक वेबसाइट है जो हमें DNS वगैरह बताते हैं, आपके IP एड्रेसेस वगैरह बताती है। तो आप अपना DNS जो है, मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मुझे अपने राउटर का पासवर्ड याद हो। एक्चुअली ये मेरा राउटर नहीं है, हॉस्टल का है। आई थिंक नहीं है, लेट मी चेक।
एक्चुअली ये हॉस्टल का है, तो इन्होंने जो है ये देखें, ये आईपी एड्रेस शो कर रहे हैं 39.47.75.20। अब इस आईपी एड्रेस के साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये भी चेंज हो जाना है। तो बहरहाल ये बता रहा है कि फ्रॉम इस्लामाबाद। अब ये कुछ बहुत सारे लोग होंगे, वो किसी और सिटी में होंगे, लेकिन इस्लामाबाद वहाँ शो हो रहा होगा या सिटी रॉन्ग शो हो रहा होगा। इसकी सम रीज़न्स होती हैं, वो मैं आगे बताऊँगा क्या रीज़न्स होती हैं। अब ये देखिए शो करवाया स्टैंडर्ड टेस्ट, मैं इस पर करता हूँ तो क्यूरी राउंड प्रोग्रेस। उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि ये जो है आपके डीएनएस पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, और ये उनका जो आईपी है। अच्छा, डीएनएस एड्रेसेस वगैरह भी आप जो है इसमें देख सकते हैं। तो क्या होता है कि 192.168 इस राउटर पे एड्रेस जाता है, फिर वो डीएनएस को देखता है, जो टेली कम्युनिकेशन का डीएनएस है उस पर रीडायरेक्ट कर देता है। अब हमारी सारी फिल्ट्रेशन जो होती है इस एड्रेस पे जा रही होती है, इसमें से फ़िल्टर होके गुजरते हैं। तो जाहिर है ये हमें आईपी प्रोवाइड कर रहा है, हमें जो आईपी देता है वो हमारा आईएसपी देता है। तो उसको पता होता है कि मैंने किस जियो लोकेशन पे किसको आईपी दिया हुआ है। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। मैंने एक स्क्रिप्ट भी बनाया था जिसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन, जो यूज़र का एड्रेस होता है वो निकल आता है। तो फिर वो पता लग जाता है कि ये किसने कहाँ पे यूज़र बैठा हुआ। लेकिन उसके लिए फिर हैकर्स क्या करते हैं कि एक वेबसाइट है ओपन डीएनएस, वो यूज़ करते हैं। तो ओपन डीएनएस में ये हम कैली वगैरह में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, जब कैली को शुरू करेंगे। तो ओपन डीएनएस आपको होते हैं, ओ डीएनएस एड्रेसेस देते हैं, फिर आप इस आईएसपी से ख़त्म हो जाते हैं। इसको पता ही नहीं होता ये मेरा यूज़र है भी या नहीं है। तो इस तरह जो हमारे पास हैकर्स होते हैं वो एनोनिमस हो जाते हैं। ये वीपीएन्स करते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के नेटवर्क से गुजार देते हैं। वो यहाँ पे डीएनएस वगैरह इन्होंने दिए होंगे, ओपन डीएनएस। चले मैं ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे यहीं पर। ये तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सिंपल, आप सबको पता होगा कि जो हमारे पास प्रॉक्सी होती है वो आपको आईपी प्रोवाइड करती है किसी और कंट्री का। लाइक मेरे पास ये देखिए प्रॉक्सी के ज़ेनमैट एक मैंने एक्सटेंशन की हुई है। पाकिस्तान में यूट्यूब जो है वो ब्लॉक है, तो मैंने ज़ेनमैट इस्तेमाल किया। ये प्रॉक्सी से मैंने एक प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर है, ये मेरे कंप्यूटर को पाकिस्तान के अलावा कहीं का आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास प्रॉक्सीज़ होती है। हम जो कैली लिनक्स होता है उसमें प्रॉक्सी चेन्स वगैरह यूज़ करते हैं जो हमें एनोनिमस बना दिया। उसके बाद तोर क्या चीज़ है, ये लिनक्स कैली लिनक्स में इस्तेमाल करेंगे हम इंशाल्लाह। तोर एक ब्राउज़र का नाम है, ये भी आपको एनोनिमस बनाता है। तो तोर में हम अब ऐसे होता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी साइट हैं जो कि गूगल में नहीं है, गूगल की इंडेक्सिंग में नहीं है। क्यों नहीं है? पाकिस्तान, इंडिया में, एशिया में कई मुल्कों में एक जगह होगी जिसको हम चोर बाज़ार कहते हैं। तो वो हिडन होते हैं, अब लेकिन कुछ लोगों को वहाँ का पता होता है। तो तोर क्या करता है कि हमें तो कुछ वेबसाइट्स ऐसे हैं जो हिडन है, जो चोर बाज़ार है, जहाँ पे टूल्स पड़े हैं, जहाँ पे ब्लैक डीलिंग होती है, सॉफ्टवेयर एक्सचेंज होते हैं, हैकर्स हायर किए जाते हैं। तो वो साइट्स जो होती हैं वो तोर से खुलती हैं, उसको डार्क वेब कहते हैं। तो वो हमें तोर के ज़रिए हम ओपन करेंगे, देखेंगे क्या लिनक्स में। सबसे हमारे पास वीपीएस से हो जाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स होते हैं। इस पे सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो इंस्टॉल्ड होते हैं, हाई स्पीड सर्वर्स होते हैं, आप इनको यूज़ करते हैं। तो तकरीबन जो लोग याहू वगैरह यूज़ करते थे उनको बेटर पता होगा कि वीपीएस वगैरह उन्होंने यूज़ किए। तो जिन लोगों ने वीपीएस यूज़ किया वहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्टॉल हो सकते हैं, और आप अपनी पहले से इंस्टॉल्ड भी होते हैं या आप रिक्वेस्ट करके इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। और वो सर्वर 24 आवर्स आपके पास ही होंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे हाई स्पीड रैम्स लगी होती हैं, सीपीयूज़ लगे होते हैं, उसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट्स होते हैं। आप पे करते हैं उन कंपनीज़ को। उसके बाद हमारे पास की लॉगर्स आ गए।
तो की लॉगर्स हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी सिस्टम की तमाम एक्टिविटी को देखते हैं। आप की प्रेस करते हैं, आपके स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और हैकर के पास सेंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल है। टर्मिनल लाइक हम विंडोज़ में CMD लिख के हमारे पास आ गई है, ये डॉस की विंडो आ गई है, तो कैली लिनक्स में हम उसको इस विंडो को टर्मिनल कहते हैं, बस ये। उसके बाद हमारे पास फायरवॉल है। फायरवॉल आपके सिस्टम के दरमियान और आपके वेब सर्वर के दरमियान जो डेटा आ जा रहा हो तो उनको चेक करती है। पोर्ट्स को ओपन करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए, जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उन सबको चेक करने के लिए फायरवॉल इस्तेमाल होती है। तो आगे चल के आप अगर हैकिंग से बचना चाहते हैं तो बेटर है कि अपने कंप्यूटर में कोई अच्छी सी फायरवॉल इंस्टॉल होनी चाहिए, लाइक जोन अलार्म वगैरह हो गई। उस पर रूट किट्स होते हैं। रूट किट्स जो होते हैं बहुत पावरफुल चीज़ होती है, हैकर्स क्रिएट करते हैं। रूट किट्स में ये होता है कि ये आपके कर्नल को कंट्रोल कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो कर्नल होता है। अगर आपने कर्नल को कंट्रोल कर लिया तो आप पूरे सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करें, क्योंकि कर्नल ने आपके प्रोसेसेस को चलाना होता है। जब भी आप, अब ये है ना CMD, ये देखें, ये किसी ना किसी प्रोसेस में चल रहा होगा, ये प्रोसेसेस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे चल रहा होगा। CMD वगैरह चलते हैं, ये देखें cmd.exe। अब क्या होगा कि जो रूट किट्स होते हैं वो इस cmd.exe को कंट्रोल कर रहे होंगे। रूट किट्स आपकी इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से लोड नहीं हुआ होता कि ये लोड हो जाते हैं। तो जब ये लोड हो जाते हैं तो लाइक आप किसी क्लासरूम में चले जाएं, अगर आप पहले चले जाते हैं तो फिर आप जहाँ मर्ज़ी बैठ जाएं। तो रूट किट्स यही कहते हैं कि जब पहले लोड हो जाएंगे तो उसकी फिर इनकी मर्ज़ी होती है कि जिस प्रोसेस को जैसा चलाएं। हैकर रूट किट बनाते हैं, वो रूट किट्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, आपके CPU में पड़े होते हैं, आपके कर्नल में पड़े होते हैं। तो फिर वो उन प्रोसेसेस को हिडन कर देते हैं जो आपके कंप्यूटर में हैकिंग को शो करवाते हैं। मतलब जो भी मालिशियस प्रोसेस होता है वो यहाँ पे चल रहा होता है, लेकिन रूट किट्स उनको हाइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल ठीक है। तो बहुत डेंजरस ही रिवर्स शेल जो हमारे पास होता है, ये TCP कनेक्शंस वगैरह बनाते हैं। हाँ, TCP हो गया, UDP हो गया, ये आपके राउटर के साथ बनता है। ये आपके राउटर के साथ रिवर्स कनेक्शन बनाता है और फिर आपके राउटर के तमाम ट्रैफिक को या सिस्टम के साथ एक रिवर्स कनेक्शन को जनरेट कर देता है। वो सिस्टम आपका जो है ना, जब भी जैसे ऑन होगा वो इसके साथ कनेक्शन बना लिया करेगा। फिर इसके ज़रिए हम यूज़र अकाउंट्स वगैरह बना देते हैं, एक्सप्लॉइट्स करते हैं, पेलोड्स वगैरह जो है ना इसमें हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी पावरफुल चीज़ है, लेकिन लिनक्स में इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद हमारा पोर्ट्स है। अब वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, लेकिन मैं आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूँगा। पोर्ट्स हमारे पास लाइक अ गेट होता है, जैसे घर में गेट होता है ना, एंटर होते हैं। तो पोर्ट्स एक कंप्यूटर की पोर्ट्स होती हैं, 80 पोर्ट्स हो गई, 4445 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई। तो ये तकरीबन 62-63,000 62 to 65,000 पोर्ट्स हैं। तो फिर कंप्यूटर पे चेक करते हैं। ये पोर्ट चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर Nmap है, वो आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर में या आपके वेब सर्वर कौन कौन सी पोर्ट्स जो हैं ओपन है। तो इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे, Nmap वगैरह को देखेंगे, कैसे हम पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं, वेब सर्वर्स को स्कैन कर सकते हैं, और किस IP पे कौन सी पोर्ट है, बैनर ग्रैबिंग के ज़रिए हम निकालेंगे। तो उसके बाद हमारे पास फ्रेमवर्क्स आ गए। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं कि बने बनाए टूल्स होते हैं, बस आपने उनको यूज़ करना होता है। लाइक मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, मेटास्प्लॉइट की इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि मेटास्प्लॉइट से आप हैकर जो है कैसे हैकिंग करते हैं, पेन टेस्टर उसको यूज़ करते हुए कैसे पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क्स बेसिकली बनी बनाई चीज़ें होती हैं, आपने उनको बस यूज़ करना है और आपको उनको यूज़ आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तक के लिए खुदा हाफिज़।